जो देश के गद्दार, उनका इलाज वार। ये देश के गद्दारों के चेहरे हैं जो खाते तो हिंदुस्तान की हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं। केवल यासीन मलिक अकेला नहीं है, यहाँ गद्दारों का बहुत बड़ा टोला है जिसमें अली शाह गिलानी, मौलवी उमर फारूक, शबीर शाह जैसे लोग हैं। ये फांसी के तख्त पर लटकाए जाने चाहिए। मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बहन हूँ। कश्मीरियत के कातिलों को वादी निकाला। इंसानियत ही नहीं, कश्मीरियत का खून करने वालों को वादी में जगह कैसे दी जा सकती है? It's very unfortunate that the way he has been murdered. It's a cold-blooded murder. किराए के पत्थरबाजों से कश्मीर का माहौल बिगाड़ने वालों को जेल नहीं, काला पानी भेजो। इनको कश्मीर के अंदर नहीं रखना चाहिए। इन लोगों को सबको बाहर भेज देना चाहिए। इनको तिहाड़ में भेजो या इनको अंडमान निकोबार में भेजो। मीरवाइज को इसका जवाब जरूर देना होगा कि उनके मस्जिद में इस किस्म का हादसा कैसे हुआ। यासीन मलिक, सैयद अली शाह गिलानी, आसिया अंद्राबी, मीरवाइज उमर फारूक, ये वो चेहरे हैं जो कश्मीर को जख्म देने की पाकिस्तानी साजिश का हिस्सा हैं। गद्दारों को काला पानी। गद्दारों को काला पानी भेज दे। श्रीनगर में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। क्यों? ताकि उसे जल्दी छोड़ भी दिया जाए। प्रिवेंशन के तहत मस्जिद के बाहर डिप्टी एसपी के शहादत के बाद अब पानी सर से ऊपर निकल गया है। मस्जिद में लोगों को भड़काने वाले अब ये समझ लें कि अब जेल जाने का अगला नंबर उन्हीं का है। लेकिन हमारा ये मानना है कि देश के इन गद्दारों को कश्मीर से ही बेदखल कर देना चाहिए इसलिए क्योंकि इनकी सही जगह कश्मीर नहीं है, श्रीनगर नहीं है, काला पानी ही है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पूरा देश पूछ रहा है कि देशभक्तों को जख्म देने वाले सभी गद्दार जेल के अंदर कब जाएंगे। अयूब के परिवार में मातम है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि बाकियों की बारी कब आएगी। गिलानी, अंद्राबी, मीरवाइज, ये सब वादी की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को श्रीनगर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यासीन मलिक को श्रीनगर जेल में रखा गया है। यासीन मलिक ने शुक्रवार को ही पुलिस को चकमा देकर चरारे शरीफ में बड़ी रैली को संबोधित किया था, जिसके बाद से ही पुलिस ने यासीन मलिक को गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली थी। ईद से पहले कुछ और अलगाववादियों की गिरफ्तारी हो सकती है या फिर उन्हें नजरबंद किया जा सकता है, क्योंकि अलगाववादी नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति और अमन लौटे। इसीलिए लोगों को मस्जिदों में भड़काने से लेकर पत्थरबाजी करवाने के पाकिस्तानी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जो एंटी नेशनल गतिविधियाँ हैं और फिर भड़काने की जो कार्रवाई हैं, वहाँ पे जितना भी वायलेंस हो रहा है और फिर ये लोग मस्जिदों का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास करके फ्राइडे वाले दिन की प्रेयर्स का, और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और फिर ये लोग, इनके पास में सारा इमदाद आती है ISI से, पाकिस्तान से, दूसरी अरब कंट्रियों से। सवाल यही है कि इन अलगाववादी नेताओं को सिर्फ घर में नजरबंद क्यों किया जाता है? कश्मीर को जलाने की साजिश करने वालों को घाटी से निकाल बाहर क्यों नहीं किया जाता? एक अच्छी स्टेप इन्होंने लिया है। अभी यासीन मलिक को इसको अरेस्ट किया है और इसके बाद में अभी जो बाकी भी हैं उनको भी सिर्फ अभी हाउस अरेस्ट में रखा गया है। उनको भी अरेस्ट करके और उनको कश्मीर के अंदर नहीं रखना चाहिए। इन लोगों को सबको बाहर भेज देना चाहिए। इनको तिहाड़ में भेजो या इनको अंडमान निकोबार में भेजो, ताकि इनके साथ में लोगों की जो एक्सेस है, उनका इन्फ्लुएंस है, वो ना हो सके। कब तक कश्मीर के सच्चे देशभक्त सपूतों के घर जाकर श्रद्धांजलि देने का ये सिलसिला चलता रहेगा? कब तक जवान तिरंगे में लिपट कर आते रहेंगे? We can't bring him back, but definitely the government will
not allow this family to feel that they are alone here. We are with them. आखिर कब तक जन्नत को अशांत बनाए रखने की इजाजत इन अलगाववादियों को दी जाती रहेगी? अन्य जो हुर्रियत नेता हैं, शबीर शाह, सईद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और इनके कई और साथी, उन्हें घरों में ही नज़रबंद कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये कदम इसलिए उठाया गया है कि कहीं ईद के दिन ये लोग भीड़ को इकट्ठा न करें और कश्मीर में हालात न बिगड़े। मस्जिदों में जाकर आज़ादी के नारे लगवाने वाले ऐसे गद्दारों से महबूबा मुफ्ती बातचीत की वकालत करती हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हुर्रियत की पूरी जमात को कश्मीर का दुश्मन समझा जाए। मेरा भाई, छोटा भाई, मेरा छोटा भाई था, मैंने इसके अपने हाथों से पाला है। वाले से रहते चक्की में नहीं पाया। एक बहन का भाई चला गया, एक बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया, पूरा परिवार उजड़ गया। कब तक हम यासीन मलिक और गिलानी जैसे गद्दारों को सहते रहेंगे? कानून कार्रवाई करने वाली संस्थाएं करेंगी, परंतु इतना आप आश्वस्त रहिए कि जो भी लोग इसके पीछे होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर में आज़ादी के नाम पर नौजवानों को भड़काने वाले हुर्रियत नेताओं के चेहरे से नकाब गिर चुका है। कश्मीर के लड़के लड़कियों के हाथों में पत्थर थमाने के लिए इन देशद्रोहियों को पाकिस्तान से मोटी रकम मिलती है। पिछले 8 साल में पाकिस्तान से 1500 करोड़ रुपए कश्मीर में कोहराम मचाने के लिए इन अलगाववादियों को दिए गए हैं। इन 1500 करोड़ रुपयों में से लगभग आधी रकम हुर्रियत के नेताओं ने कश्मीर में आतंक फैलाने में लगाई और आधी रकम से खुद के लिए प्रॉपर्टी बनाई। यासीन मलिक जैसे गद्दारों और कातिलों की गिरफ्तारी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन केवल यासीन मलिक अकेला नहीं है। यहाँ गद्दारों का बहुत बड़ा टोला है, जिसमें अली शाह गिलानी, मौलवी उमर फारूक, शबीर शाह जैसे लोग हैं। ये सारे कातिल हैं, हत्यारे हैं। कश्मीर में जिस पत्थरबाजी को जनता का गुस्सा दिखाया जाता है, वो दरअसल पाकिस्तानी पैसों पर तैयार किए गए किराए के पत्थरबाज होते हैं। दुख्तरान मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी ने पाकिस्तानी फंड से ही कश्मीर में पत्थरबाजी करने के लिए छात्राओं की शक्ल में लड़कियों का एक गैंग तैयार किया था। जिन्होंने मारा डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस को या उनको बचा रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखनी होगी। पर मीरवाइज को इसका जवाब जरूर देना होगा कि उनके मस्जिद में इस किस्म का हादसा कैसे हुआ। NIA के FIR में भी ये बात साफ हो चुकी है कि कैसे जमात-उद-दावा का चीफ आतंकी हाफिज सईद, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और कई आतंकी संगठनों की मिलीभगत से दुख्तरान मिल्लत और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को गैर कानूनी और हवाला रूट के जरिए पैसा मिलता है। इसी पैसे का इस्तेमाल सेना पर पथराव, स्कूलों को जलाने और कश्मीर घाटी को अशांत बनाने के लिए होता है। ऐसे गद्दारों की सजा यही है कि इन्हें कश्मीर से निकाल बाहर कर देना चाहिए। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।